देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज रीवा में भीम आर्मी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहां हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं, अधिवक्ता और आम नागरिक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बता दें कि भीम आर्मी के इस प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में बच्चों पर बर्बरता की जा रही है, वह सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए काफी है। ये मानना है कि धरने पे अपना इस्तीफा देते, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन शिक्षा है वो सही तरीके से चालू से चलने लगे। एग्जाम न होने की वजह से जो भी दिक्कतें पड़ रही है, जो भी नीट की वजह से उनको जो भी आज बच्चे जो भी जितने मारे हुए हैं उन सबके लिए मैं न्याय के लिए मांग कर रही हूँ। इतना ही मेरा कहना है। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी नाकामी और हठधर्मिता के चलते तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। बच्चों को जाति की गई है, उसका अन्याय चाहिए हमें। क्या चाहती हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी जी का भी चाहिए। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन में हो आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल है। विरोध करते हैं इस चीजों का। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है जो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों के साथ इसी तरह से बर्बरता होती रही तो पूरे देश में युवाओं का एक ऐसा आंदोलन होगा जो आने वाला इतिहास भी याद रखेगा। फिलहाल भीम आर्मी के आह्वान पर आयोजित हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की भीड़ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची है, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। देखिए, जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनों के साथ जो जातीयता हुई, उनके साथ जो है तो छेड़छाड़ की घटना हुई, और उन तमाम हमारे छात्रों को जो अपने हक अधिकार आवाज, न्याय की आवाज उठा रहे थे, जातिवादी मानसिकता प्रवृत्ति के लोग, वहां पर प्रशासन, जो आज भी प्रशासन मौन है, वो ये चीज का जवाब नहीं दे रहा था कि बिना नेम प्लेट वाले, बिना वर्दी वाले कौन थे जो हमारे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाए हैं। प्रशासन से ये मांग है कि उन दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आज रीवा जिला मुख्यालय में छात्रों का ये उमड़ा, सैकड़ों का जनसैलाब जो उमड़ा है, शिक्षा नीति पर हो रहे भेदभाव, शिक्षा पर हो रहे आवंटन और दोहरी शिक्षा नीति के विरोध में ये आज छात्रों का आंदोलन जारी है और ये आंदोलन अनवरत रहेगा। हम छात्र केंद्र में मौजूदा सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में लाठियां चली है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। इसी देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, तो मैं उन पर कहना चाहता हूं कि मन की बात करने वाला आज मौन है। पूछ रहा है ये छात्र के इन घोटालों का जिम्मेदार कौन है? और 56 इंच का सीना ताने खड़ा था चौकीदार हमारा, तो इन छात्रों पर लाठियां भाजने वाला कौन था? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो आज तक अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहा है और ये छात्र सहता रहा है, लेकिन आज के बाद किसी भी शिक्षा पर ये जो उमड़ा हुआ जनसैलाब आया है, किसी भी स्तर पर भाई बहन के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म नहीं सहेगा। और अगर मौजूदा सरकार ने हमारे साथ दोबारा से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करी तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।